नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म हो गया। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि एग्जिट पोल में क्या होगा। एग्जिट पोल पर नजर इसलिए कि यहां से बहुत कुछ तय होता है। हालांकि एग्जिट पोल कभी कभी जो चुनावी नतीजे हैं उससे इतर भी होते हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो बिहार तक की टीम मौजूद थी, जो सहयोगी संवाददाता मौजूद थे, उसके आधार पर किसको एज है, इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं। जीरादेई, सिवान जिले की जीरादेई सीट इसलिए भी प्रसिद्ध क्योंकि यहां से देश के प्रथम राष्ट्रपति, आपको मालूम है, राजेंद्र प्रसाद का घर था, गृह जिला है, घर भी है, सब कुछ है। और जीरादेई इसलिए भी प्रसिद्ध है। सिवान अपनी तमाम विविधताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन जीरादेई सीट पर इस बार क्या होगा, राजनीतिक रूप से जरा इस सीट के बारे में तहकीकात कर लेते हैं और बिहार तक का एग्जिट पोल क्या कहता है यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जीरादेई से यहां से भीष्म कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अमरजीत कुशवाहा सीपीआई-एमएल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अब सीपीआई-एमएल यहां से चुनाव जीती थी 2020 में, तो क्या इस बार खेला होगा? या माले के बारे में जो कहा जाता है कि कैडर पार्टी है, वोट इंटैक्ट रहता है, तो 2020 के चुनाव का परिणाम जो है उसकी पुनरावृत्ति यहां पर होने जा रही है। एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक और कैंडिडेट का जिक्र कर लेते हैं। यहां से मुन्ना पांडे, जिनको जनसुराज के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, प्रशांत किशोर ने इन पर भरोसा किया है। लेकिन अब क्या होता है एग्जिट पोल में, ये हम आपको बताएंगे। तो बिहार तक के एग्जिट पोल में जीरादेई की सीट जो है वो जा रही है सीपीआई-एमएल के खाते में, महागठबंधन के खाते में ये सीट जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से भीष्म कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं। 2020 में भी यहां से जीरादेई से चूंकि चुनाव में वहां पे उनकी जीत हुई थी, और खबर है कि इस बार भी वो सीट को रिपीट करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वोटिंग का पैटर्न रहा है, कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन को कई जगहों पर नुकसान भी है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी मतलब एक तरह से कलेक्टिव रिस्पांस के साथ चुनाव लड़ी। चाहे महागठबंधन की अन्य सहयोगी दल थी, उनमें भी काफी कुछ असर देखने को मिला जिस तरह से यहां पर सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ी। और लिहाजा यही वजह है कि बिहार तक के एग्जिट पोल में आपको बता दें कि यहां से चुनाव जो है वो जीतती नजर आ रही है सीपीआई-एमएल। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है और यह कहा जा रहा है कि जिस अंदाज में यहां से चुनाव उन्होंने लड़ा है, इसमें आप देखिए 2020 का जरा परिणाम अगर हम आप देखें तो यहां पर वोटिंग थोड़ा कम हुआ था। 2020 में 51-52% के आसपास वोटिंग हुई थी। और यहां से 2020 में चूंकि आपको यह बता दें कि अमरजीत कुशवाहा चुनाव जीते भी थे और यहां से कमला सिंह जो है उनको हराया था। और आपको यह बता दें कि इस बार यहां पर जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बदला है और इस बार भीष्म कुशवाहा को टिकट दिया है। जेडीयू के बड़े नेताओं में अच्छी पैठ है और यह कहा जाता है सिवान के जो सांसद हैं उनके करीबी हैं। काफी असर देखने को क्या मिलेगा, सांसद के करीबी हैं इसलिए जनता वोट कर देगी, ऐसा नहीं है। माले कैडर बेस्ड पार्टी है और वहां पर पकड़ ठीक ठाक है। ऐसे में बिहार तक के एग्जिट पोल में सीपीआई-एमएल को यहां से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। मतलब प्रदर्शन दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी सीपीआई-एमएल का इस बार भी यहां पर बेहतर दिख रहा है बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक। नमस्कार।